प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जो 25 तारीख में वीकली टेस्ट होगा। उस वीकली टेस्ट में यहां से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इनसे पहले मैंने चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि वहां से भी काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को 25 तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जा करके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम रूटीन जारी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो चैप्टर 13 नंबर का दिया हुआ है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इस चैप्टर के बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक फिर आप लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग साथ साथ में एकदम लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आप लोग एकदम आंसर अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, कब आए थे। तो उसका राइट आंसर होगा 1915 में, ठीक है। कब वापस आए थे भारत, तो 1915 में आए थे। तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कौन से साल में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखिए वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों का 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचे कि सिर्फ वीकली टेस्ट में ही काम आएगा, नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 में। कितना में? 1905 में, ठीक है। देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 4 नंबर का कि काला कानून किसे कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट बिल को, ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट कानून को, ठीक है, इसी को कहा जाता है काला कानून। 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध कौन से राज्य से है। तो याद रखना है बिहार से है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ है, कब घटित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। 1920 में ऐसा कौन सा महान नेता था जिसका मृत्यु हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लें, क्योंकि देखिए आप लोग लिखते चलिएगा, साथ साथ में लिखते चलिए, अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो इसका आंसर होगा 1920 में, ठीक है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। 9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, उसकी शुरुआत 1942 में हुआ था, ठीक है। आगे देख सकते हैं, जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने दिया है, तो बेहिचक आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है, यानी कि
किसने यह नारा को दिया था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 13 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ठीक है, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, और देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, गांधी जी ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1931 में। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा वो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द शाम तक ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।